हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद, उसी का जो प्रश्नावली 2.3 है उसी का ये पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, गुणनखंड करना है, सिंपल है। ठीक, तो देखिए इसमें घात में 2 लगाए, मतलब कि इसके आंसर में लास्ट में जो ब्रैकेट में आता है आंसर, ठीक है, वो 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 ब्रैकेट में आएगा। देखिए इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, तो सिंपल इसमें सबसे पहले जो भी यहाँ पर संख्या होती है इसका गुणा इसमें कर देते हैं। ठीक, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे, हालांकि लिखते नहीं है, बस इसमें गुणा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, बस आपको बताने के लिए हम कर दे रहे हैं। तो 12 का 1 के साथ करेंगे तो 12 1 का नाम 12, ये वाला है। ठीक, ये चीज़ आपको अपने मन में ही करना है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर जो चिन्ह होता है इसी से हम सब कुछ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लस है तो हम क्या करेंगे कि जोड़ करके ये वाला 7 लाएंगे। ठीक, गुणा करेंगे तो 12 आ जाना चाहिए, जोड़े तो 7 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल इसमें 4 और 3 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल लिखना है कि 12x का स्क्वायर, ये माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक, अब बड़ा जो है सबसे पहले लिख लेंगे तो 4x, फिर ये प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब ये वाला 3x, ठीक है, ये प्लस में 1, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से ये ब्रैकेट्स पहले माइनस लगाए तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो इसको लिखेंगे कि 12x का स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3x और प्लस में 1। ठीक, ये वाला प्लस ब्रैकेट के बाहर है। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे। अब देखिए अगर आप 4 से इसमें भी भाग करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। फिर यक्स से अगर आप इसमें भाग करेंगे तो 2 बार यक्स है तो 1 यक्स आपका यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बार यक्स है तो 1 यक्स बच जाएगा। ठीक है, तो आपने कितने 4 और यक्स से किया है तो बस यही वाला 4 यक्स आपको बाहर कॉमन में लेना है। ठीक है, जो चीज़ आप कॉमन में लेते हैं उसी चीज़ से आप इन सभी में भाग करके देख लीजिएगा, जितना आएगा भाग करने पर वही आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ माइनस है, माइनस। ठीक है, अब 4x से जब इसमें आप भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा बस। ठीक, इसको मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर 12x स्क्वायर है तो 12x का स्क्वायर है। ठीक, 4x हमने कॉमन लिया तो जो कॉमन लेते हैं उसी से हम भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 4x, तो 1x से 1x खत्म, 4 तिहाई 12, तो 3x बचा, वही तो यहाँ पे लिखे हैं। फिर 4x इसमें करेंगे तो ये आपका 1 बार में चला जाएगा, खत्म। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऐसा ही हमें दूसरे ब्रैकेट में भी चाहिए। ठीक है, सेम चीज़। तो अब देखिए माइनस का 1 हम कॉमन ले लेंगे तो 3x है तो यहाँ पर आपका 3x हो जाएगा। अब माइनस हमने कॉमन लिया तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के जब अंदर आएगा तो बदल जाएगा। ठीक, ये और ये एक साथ, ये दोनों सेम है मतलब कि सही है। तो 4x माइनस का 1 और 3x माइनस का 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, 2 ब्रैकेट आ गया, घात में 2 है तो 2 ब्रैकेट आएगा। अब आइए इसको फटाफट करते हैं। तो सिंपल इसको इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6। अब 6 को प्लस है मतलब कि जोड़े तो 1 आ जाए और गुणा करे तो 6 आना चाहिए। ठीक है, तो 6 और 1, ठीक है, 6 का नाम 6, ठीक है, 6 भी आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। तो 2x का स्क्वायर प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा वाला पहले 6x प्लस में, यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ पर ये वाला x, ठीक, उसके बाद से प्लस में यहाँ पर 3 लेके रहेंगे। ठीक है, अब इसमें से ब्रैकेट हटा देंगे तो 2x का स्क्वायर, अब ब्रैकेट से पहले प्लस है तो अंदर वाला चिन्ह बदलेगा नहीं, तो यहाँ पर 6x प्लस में x प्लस में 3। ठीक, अब इसमें देखिए क्या चीज़ कॉमन हो सकता है, तो 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से हम इसको काट सकते हैं 3 बार में, और यक्स यहाँ भी है, यक्स इसमें भी, तो 2 यक्स हमारा कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो 2 तो इसमें कॉमन में आ गया, 2 बार यहाँ पर यक्स है तो 1 यक्स आ गया, तो यहाँ पर केवल 1 यक्स बचा है और 2 यक्स इसमें भाग करेंगे तो यक्स से यक्स कट जाएगा, 2 3 6 प्लस में 3। अब यहाँ पर देखिए ये तो प्लस है तो 1, जब कुछ भी कॉमन लेने वाला नहीं होता है तब हम 1 लेते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में से x प्लस का 1। ठीक, अब इसके बाद से ये और ये एक साथ ले लेंगे तो 2x प्लस में 1 और इन ये दोनों यहाँ पर 3 रहेगा, सॉरी, तो x प्लस में 3, सिंपल ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए इसको करते हैं। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 36। तो 36 को घटा करके 5 लाना है। ठीक है, 9 चौका 36,
9 चौका 36, घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे 6x का स्क्वायर प्लस में 9x माइनस है तो माइनस का 4x और उसके बाद से माइनस का 6, तो 6x का स्क्वायर प्लस लगाए तो इसमें चिन्ह में कोनो बदलाव नहीं होगा। ब्रैकेट से आगे जब प्लस हो माइनस होता है तब अंदर वाला बदलता है, ठीक है। तो 9x माइनस का 4x माइनस का 6। अब इसमें से आपका क्या चीज़ कॉमन हो सकता है, तो देखिए 3 से 3 दूना 6 ये भी हो जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम 3 से, और यक्स यहाँ भी है यक्स यहाँ भी है, तो 3x हम कॉमन लेंगे। 3x से इसमें जब भाग करेंगे तो 2 और 1 यक्स है तो 1 यक्स केवल बचेगा, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। 3 से 3 3 का 9, ठीक है। यक्स से यक्स कट जाएगा तो केवल 3 बचेगा। अब यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन हो सकता है, 2 इसमें मिल जाएगा, 2 इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बीच में चाहिए प्लस तो माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक। अब ब्रैकेट्स पहले माइनस है मतलब ब्रैकेट का अंदर ये वाला जब आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ताकि ऐसा हमें करना है। तो 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर 2 से इसमें भाग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 3 6, ये चीज़, ठीक। ये और ये एक साथ, तो 3x माइनस का 2 और 2x प्लस का 3, सिंपल आपका आंसर। अब इसको कर लेते हैं फटाफट। तो 3 चौका 12, तो 12 को घटा करके 1 लाना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, 4 3 12, तो 3x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगा देंगे, फिर बड़ा वाला पहले यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 3x हो जाएगा, फिर माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक। तो 3x का स्क्वायर माइनस लगाए तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो 4x प्लस में 3x माइनस का 4, ठीक। अब इसमें से कॉमन लेने वाला है तो ये न 3 कटेगा, 2 से ये 4 तो कट सकता है लेकिन दोनों कटना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से यहाँ भी x है यहाँ भी x है, केवल x कॉमन हो जाएगा। तो x से जब इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा, और एक बार x बचेगा क्योंकि 2 है, और यहाँ पर x से जब इसमें भाग करेंगे तो केवल 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन लेने वाला नहीं है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो एक कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस का 4, ठीक। ये और ये एक साथ, x प्लस का 1 और 3x माइनस का 4, सिंपल आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक है। ये वाला प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जब भी आएगा आपसे 6 नंबर के लिए पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे यहाँ पर कह रहा है गुणनखंड कीजिए, ठीक है, इसका भी गुणनखंड करना है। तो देखिए सिंपल, इसके घात में जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, मतलब कि ब्रैकेट में इसका 3 आएगा, ठीक। जैसे कि घात में 2 था तो 2 आ रहा था लास्ट में, उसी तरीके से इसका 3 आएगा, ठीक है। लेकिन कैसे आएगा, उसका क्या प्रोसेस है, आइए बारी बारी समझते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़, ये लास्ट में देखेंगे कि 2 है, 2 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। गुणनखंड का मतलब ऐसा है कि 2 किस किस चीज़ से कट सकता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको ना समझ में आए, यहाँ पर कुछ और ही हो, गुणनखंड नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो सिंपल आपको ऐसे 2 लिखना है और इसका इस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो 2 एकनम 2, मतलब कि इसका गुणनखंड क्या है 2 गुणे 1 है, ये चीज़ है, ठीक। तो जो सबसे छोटा है उसी चीज़ से हम इसको क्या करेंगे, एक बार 0 करने का प्रयास करेंगे, मतलब कि इसका हम गुणनखंड चेक करेंगे, ठीक। अब इसका गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर आपको रफ कार्य करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रफ कार्य करके बताता हूँ कि इसको सबसे पहले आपको कि x का क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2 ऐसे कर लेना, ठीक है। अब क्या करना है कि एक में हम एक बार चेक करना है कि x प्लस में 1, ठीक, बराबर में 0 लीजिए, तो x बराबर में इसको आप इधर करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब आप क्या करना है कि x की वैल्यू को इसमें पुट करके देखना है कि ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। तो आइए रख के देख लेते हैं। तो माइनस का 1 यहाँ भी रखेंगे तो माइनस का 1 की घात में 3 कर देना है, 2 लगा के 2 गुणे माइनस के 1 की घात में 2 कर देंगे, फिर यहाँ पर माइनस यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 1 प्लस में 2, ठीक। अब घात में 3 है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या जब भी रहता है ये वाला माइनस खत्म नहीं होता है, ठीक। माइनस का 1 रह जाएगा, 1 की घात में 3 मतलब 1 रहेगा। फिर यहाँ पर ये क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या इसलिए ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, तो 1 गुणे 2 माइनस का 2 रह जाएगा। फिर ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 2, इससे ये खत्म इससे ये खत्म, तो मतलब कि 0 हो जा रहा है। तो x प्लस 1 क्या है,
कि इसका एक गुणनखंड है, ठीक। एक हमें मिल गया, अभी दो अब और निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको लिखना है ऐसे कि माना, ठीक है। अब इसको मान लेना है कि पी एक्स, ठीक है। सब में एक्स है इसलिए एक्स ले रहे हैं, अगर वाई रहेगा तो वाई लिया जाएगा, ठीक है। पी एक्स बराबर में एक्स का क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2, ठीक। अब इसमें क्या करना है कि x प्लस 1 बराबर में 0 लेना है, ठीक। तो x बराबर में ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये वाला कैसे 0 है। माइनस का 1 यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक। अब यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 1 की घात में 3, फिर माइनस में 2 गुणे माइनस 1 की घात में 2 माइनस में फिर माइनस 1 प्लस में 2, ठीक है। अब घात में विषम है इसलिए माइनस का 1 रहेगा, ये घात में सम है, ये वाला खत्म हो जाएगा। 1 गुणे 2 माइनस का 2 हो जाएगा, फिर ये 1 गुणे 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का 2, इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, बराबर में 0, ठीक। बस यहाँ पे लिख देंगे कि अतः x प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। ये x प्लस 1 क्या कह रहा है, पी एक्स की वैल्यू ये वाला, ठीक है। इसको 0 कर दे रहे हैं, मतलब कि पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए सिंपल आपको x प्लस 1 से इसमें भाग कर देना है, और आपका देखिए आंसर किस तरीके से आएगा। देखिए x प्लस 1 से आपको भाग करना है किसमें, क्वेश्चन में कि एक्स क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2, इसमें भाग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ कहाँ से हमने नोट किया है, तो यही वाला चीज़ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा है। अब आइए फटाफट कर लेते हैं। देखिए भाग सिंपल है, भाग करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें घात में 3 है, ये समझिए आपके पास है, ये वाला सामने के क्वेश्चन में है, ठीक है। अब आपके पास केवल x है और यहाँ पर क्या है, x की घात में 3 है। अब आप x में कितना और जोड़ेंगे तो ये x की घात में 3 हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि 2 और जोड़ना पड़ेगा, तो x की घात में और हमारे पास एक ही x है, x की घात में और 2 हमें जोड़ना पड़ेगा। बस वही चीज़, जो चीज़ हमारे पास नहीं होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। तो हमारे पास x है, x की घात में 2 और हमने जोड़ दिया, तो x का गुणा इसके साथ करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा। फिर 1 का गुणा सिंपल इसके साथ कर देना है, तो ये दोनों प्लस में, तो प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, ये दोनों घट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x का स्क्वायर, और ऊपर से उतार लेंगे माइनस का x और ये 2 भी उतार लेंगे। अब आइए हमारे पास एक x है और कमी किस चीज़ की है, तो माइनस के 3 का, तो माइनस का 3 और यहाँ पर x की घात में 2 है ना, और हमारे पास केवल एक के है, तो एक ही एक्सों की ज़रूरत है। अब x का गुणा इसके साथ कर देंगे तो माइनस का 3x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो इसलिए माइनस में 3x। अब ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 3x और माइनस का x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x, फिर ये प्लस का 2। अब यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ भी x है, लेकिन 2 नहीं है, तो जो नहीं है उसको हम ले लेंगे, ठीक है। इसके आगे प्लस है इसलिए प्लस में लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल इसके साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x, फिर 1 का गुणा इसके साथ कर देंगे तो हो जाएगा 2, ये ख़त्म, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सिंपल ये वाला जो भागफल आया इसी का गुणनखंड कर देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, ठीक। यहाँ पर कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, जोड़ करके 3 लाना है। तो क्या करेंगे, 2 को हम 2 भागों में तोड़ देंगे, 2 और 1, ठीक है। जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 ये रह जाएगा। तो लिख लेते हैं कि x का स्क्वायर माइनस में ये वाला 2x, फिर ये वाला प्लस है तो प्लस लगा के x, फिर यहाँ पर प्लस का 2, तो x का स्क्वायर माइनस में 2x, ब्रैकेट्स पहले माइनस, अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, x प्लस में 2। अब इसमें क्या कर देंगे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x कॉमन, तो यहाँ पर x केवल बचेगा, फिर माइनस का 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन करेंगे। अब माइनस क्यों कॉमन करेंगे, ताकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाए, ठीक। तो माइनस कॉमन कर लिया है,
तो यहाँ पर x ब्रैकेट के अंदर ये वाला चिन्ह जब जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। और ये एक साथ x माइनस का 1 और x माइनस का 2 और एक ये वाला, ठीक। बस ये वाला आ गया कि x प्लस का 1, यही तीनों आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। और भी देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी चलिए इसको फटाफट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या है आपका 5 है, ठीक। तो 5 का गुणनखंड क्या होगा, 1 हो जाएगा और ये खुद 5 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे सबसे पहले px बराबर, इसको हम मान लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर माइनस में 9x माइनस का 5, ठीक। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो एक हमें सबसे पहले ज्ञात करना होता है, तो हमने ज्ञात किया था। तो x प्लस 1 से ये 0, ये पूरा 0 हो जा रहा था, ठीक है। तो x बराबर में माइनस का 1, ये चीज़ है। अब इसको हम रख देते हैं। तो p माइनस का 1 बराबर में माइनस का 1 की घात में 3, फिर माइनस में 3 गुणे माइनस में 1 की घात में 2, माइनस में 9 गुणे माइनस का 1 और माइनस का 5, ठीक। तो घात में विषम है तो माइनस का 1 ही रह जाएगा। अब ये घात में सम है तो इसलिए ये प्लस हो जाएगा। तो 1 गुणे माइनस का 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर ये भी माइनस ये भी माइनस तो हो जाएगा प्लस का 9, फिर ये वाला माइनस का 5, ठीक। अब इसमें देखिए ये जो माइनस वाला सब साथ में जुड़ जाएगा, ठीक। तो 3 1 4, ठीक है, 4 और 5 9, तो ये प्लस का 9 जो है और यहाँ पर आपका माइनस का 9, हालांकि प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका हो जाएगा 0, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि अतः लिखिए या फिर यहाँ लिखिए, कुछ लिख सकते हैं। यहाँ x प्लस 1 px का गुणनखंड है। अब सिंपल आपको भाग कर देना है, तो चलिए करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो अब चलिए भाग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर x की घात में 3 है, हमारे पास केवल x है, मतलब कि x की घात में 2 की कमी है। अब x का गुणा इसके साथ कर देंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, फिर 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस, ये आपका ऊपर नीचे घट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये माइनस का x स्क्वायर, फिर ये भी माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4x का स्क्वायर, माइनस का 9x माइनस का 5, ठीक। अब देखिए हमारे पास -4 नहीं है तो हम ले लेंगे, और एक बार x है, यहाँ पर 2 बार x है, तो एक बार x ले लेंगे। तो x का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का 4x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ऊपर नीचे आपका घट जाएगा। अब ये प्लस का 4 और माइनस का 9, ये दोनों घट जाएगा तो माइनस का 5x बच जाएगा, फिर ऊपर से माइनस का 5 ले लेंगे, ठीक। माइनस का 5 हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर ले लेंगे, और उसके बाद से इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, फिर 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। सिंपल इसको हम काट देंगे। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 4x माइनस का 5, ठीक। अब 5 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि घटाएं तो 4 आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो 5 और 1 में, ठीक, तो गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x का स्क्वायर माइनस लगा देंगे, और ये 5x, फिर यह माइनस है तो ये वाला 1x, ठीक है, फिर माइनस का 5, फिर यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस में 5x, और अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा माइनस से तो प्लस का x माइनस का 5, कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ये तो x, एक ही x बच जाएगा, फिर यहाँ पर 5 बच जाएगा, फिर यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 5, ये और ये एक साथ, तो x प्लस का 1, फिर x माइनस का 5, ठीक। अब यहाँ पर देखिए x प्लस का 1, एक यहाँ पर ऑलरेडी आ गया था तो x प्लस का 1 ऐसे भी कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस का 5 ऐसे, ठीक है। अगला देखिए,
अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर, ठीक है, तो थर्ड नंबर में कैसे करेंगे, तो इसमें भी देखिए 20 के भी तमाम गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। तो जब तमाम हो सकते हैं, हालांकि हमें तमाम से कोई मतलब नहीं है, प्लस का 1 रख के देखेंगे, फिर माइनस का 1 रख के देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो सब प्लस में है, तो अगर हम प्लस वाला ही रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम x माइनस का 1 लें बराबर 0 करें और x बराबर में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस का 1 अगर इसमें रखेंगे तो क्या ये कभी 0 होगा, नहीं होगा। तो इसलिए ये वाला नहीं, x माइनस का x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर में माइनस का 1, ये माइनस वाला रखेंगे तो 0 होने का चांस है, ठीक है। तो आइए फटाफट कर लेते हैं। तो माना कि p(x) बराबर में x³ प्लस में 13x का स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20, ठीक है। तो x प्लस 1 बराबर में 0 रख लेंगे, तो x बराबर में माइनस का 1, ठीक। अब इसके बाद से यहाँ पर कर देंगे, तो p माइनस का 1 बराबर में माइनस का 1 की घात में 3, फिर प्लस है, तो उसके बाद से 13, फिर माइनस का 1 की घात में 2 प्लस में 32 माइनस का 1 प्लस में 20, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर ये घात में 2 है तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो 1 गुणे 13 प्लस का आपका 13 ही रहेगा, फिर यहाँ पर माइनस का 32 हो जाएगा, फिर ये प्लस का 20, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस प्लस वाला जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 20 10 30 3 33, ठीक। अब माइनस का 32 और माइनस का 1 33, तो माइनस का 33 प्लस का 33, 0 हो गया, ठीक। लिख देंगे कि यहाँ x प्लस 1 px का गुणनखंड है, हो गया। अब आइए भाग कर लेते हैं। तो जो गुणनखंड है उसी से भागो करेंगे, तो x³ प्लस में 13x का स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20। अब जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x³ है, हमारे पास x है तो x का स्क्वायर लेंगे, x³ हो जाएगा, 1 का गुणा फिर इसके साथ कर देंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब 13x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटा देंगे, माइनस है तो पहले तो ये तो दोनों कट जाएगा, फिर ये घटाएंगे तो 12x का स्क्वायर, ठीक। अब इसको ऊपर उतार लेंगे, 32x प्लस में 20, ठीक। हमारे पास 12 नहीं है और इसके आगे प्लस भी है तो 12 ले लेंगे, एक बार x है, यहाँ 2x है तो x ले लेंगे, तो 12x हो जाएगा, ये 12x स्क्वायर, ठीक। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो 12x हो जाएगा, माइनस ये भी माइनस, ये ऊपर नीचे कट जाएगा। अब ये वाला हम घटा देंगे, ठीक है। तो 2 से 2 घटेगा 0 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा, और ये x है तो यहाँ पर ये x उतर जाएगा, ठीक। 32x में से 12x घटेगा तो 20x बच जाएगा, और यहाँ भी आपका 20। हमारे पास 20 नहीं है तो यहाँ पर हम 20 ले लेंगे, तो यहाँ पर 20x, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 20x हो जाएगा, फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 20, ये आपका खत्म, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20, ठीक। अब 20 को कुछ ऐसा तोड़े ये प्लस करे तो ये वाला आ जाए, ठीक है, 12 आ जाए, तो ये आपका 10 दूना 20, x का स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 2x प्लस में 20। ब्रैकेट हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, ठीक है। जब माइनस नहीं होता है तो ब्रैकेट लगाइए या फिर ना लगाइए, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x कॉमन हो गया, एक बार x बच जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का 10, 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस में 10, तो x प्लस में 2 और x प्लस में 10, ठीक। और एक बार ये वाला ये है तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 1, सिंपल आपका आंसर है, ठीक है। आगे लास्ट वाला देखिए। अब देखिए इसको भी सेम वही चीज़ है, ठीक है, बस इसमें y कर दिया है, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल आपको क्या करना लिखना है कि माना p, इससे पहले वाले में x था
तो हम लोग यक्स ले रहे थे, इसमें वाई है तो हम वाई लेंगे, ठीक है। पी वाई बराबर में 2y की पावर में 3 प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2y फिर माइनस का 1, ठीक है। ये भी हमने कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका इसमें भी y प्लस का 1 जब लेंगे तो ये 0 हो जा रहा है, ठीक। तो y बराबर में माइनस का 1, तो p माइनस का 1 बराबर में 2 माइनस का 1 की घात में 3 फिर प्लस में माइनस का 1 की घात में 2 फिर माइनस में 2 फिर माइनस का 1 की घात ये वाला, ठीक है, 2 इसके स्थान में फिर ये माइनस का 1। फिर यहाँ पर आइए, अब इसमें घात में क्या है, विषम है, तो ये वाला माइनस रहबे करेगा, तो माइनस का 1 गुणे 2 माइनस का 2। फिर ये वाला घात में सम है तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 1। फिर ये माइनस गुणे माइनस प्लस का 2, फिर यहाँ पर माइनस का 1 इससे ये बराबर है 0। यहाँ लिख देंगे कि यहाँ x लिख रहे हैं y, ठीक है, y प्लस में 1 p y का गुणनखंड है, ठीक। अब सिंपल भाग कर देंगे, तो y प्लस में 1 भागे कितना हो जाएगा 2y की पावर में 3 प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2y और माइनस का 1, ठीक। अब 2 हमारे पास तो नहीं है, हम 2 ले लेंगे और केवल y है, मतलब कि y के घात में 2 की भी कमी है। अब y का इसमें गुणा करेंगे तो 2y का क्यूब हो जाएगा, ठीक। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस में 2y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस, ये ऊपर नीचे कट जाएगा। 2y में से 1y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस का 1y का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक। फिर ये ऊपर से 2y और माइनस का 1, ठीक है। अब हमारे पास माइनस नहीं है, ठीक है, हमारा प्लस में है, और माइनस नहीं है तो माइनस हमने लगा दिया, ठीक है। और एक वाइयों की कमी है तो एक वाई हमने लगा दिया, तो माइनस का वाई स्क्वायर, फिर 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस का वाई, ठीक। ये प्लस कर देंगे, ये भी प्लस कर देंगे, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 2y में से 1y घटा देंगे, ठीक है। तो ये वाला बड़ा है तो इसलिए 1y माइनस का 1, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे, y हमारे पास है, बस माइनस नहीं है, ठीक। अब केवल माइनस तो ऐसे लगाएंगे नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे 1 लगा लेंगे, ठीक। y का गुणा 1 के साथ करेंगे, माइनस 1 के साथ, तो माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 का गुणा माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये ख़त्म, ठीक। इसका हम गुणनखंड कर देंगे, 2y का स्क्वायर माइनस में y माइनस का 1, ठीक है। 2 का गुणा इसके साथ करेंगे, घटा करके 1 लाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 और 1, ठीक। घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, y का मतलब कि यहाँ पर केवल 1, ठीक है। और उसके बाद से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 2 यहाँ पर जाके बैठ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, 2y का स्क्वायर माइनस लगा देंगे, पहले बड़ा वाला 2y, फिर ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर y, फिर माइनस का 1, फिर यहाँ पर 2y का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 2y, ये प्लस में y हो जाएगा माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ से यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 आ जाएगा कॉमन में, यहाँ भी y, यहाँ भी y भी आ जाएगा, 2 बार y है, 1 y बच जाएगा। अब 2y तो कॉमन में आ चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ये माइनस यहाँ पर लगा लेंगे, यहाँ से 1 कॉमन कर लेंगे तो y माइनस का 1, दोनों सेम है, मतलब ठीक है। तो अब ये और ये एक साथ लेंगे, 2y, इसके आगे कुछ नहीं प्लस है, और यहाँ पर y माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये वाला लिख लेंगे साथ में ही, तो y माइनस का 1, अच्छा प्लस का 1 है, ठीक है, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो a माइनस का b और a प्लस का b वाला, ठीक है। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और मन करे तो ऐसे भी लिख लीजिए कि 2y प्लस का 1 और a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b जब होता है तो लिखते हैं a स्क्वायर मतलब कि y का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली आपका पूरा खत्म हो गया। चलिए अगले प्रश्नावली में मिलते हैं।